नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पहाड़ पर चढ़ा कोरोना। उत्तराखंड में कोरोना वायरस की तस्वीरें लगातार घातक होती जा रही। आलम यह है कि लगातार बढ़ते आंकड़े के चलते सरकार ठोस रणनीति तैयार करने में जुटी है ताकि बढ़ते संक्रमण की चेन को किसी तरह रोका जा सके। लेकिन बावजूद इस सबके सरकार का हर दांव चेन को तोड़ने में विफल साबित हो रहा है। मौजूदा समय में प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 18,864 पहुंच चुकी है, जिसके चलते राज्य में रिकवरी रेट आए दिन गिरता जा रहा है, जो कि लगातार सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा रहा है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जहां एक ओर संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ में रहने वाले लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत का कहना है कि स्वास्थ्य निदेशक और अपर सचिव द्वारा रोजाना कोरोना से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। तीरथ का कहना है कि कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा तमाम सुविधाएं उत्तराखंड राज्य को समय समय पर मिल रही हैं। हर शाम को 4 बजे हमारे जो स्वास्थ्य के अपने डायरेक्टर और अपर सचिव पंकज पांडे हैं, हमने ये कहा कि वो डेली आपको 4 बजे ब्रीफिंग करें। पहाड़ों पर दी जा रही सुविधा को लेकर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रदेश में पहले 140 एम्बुलेंस, 108 आपातकालीन सेवा चल रही थी, जिसमें कि अब प्रदेश को 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत 132 एडवांस टेक्नोलॉजी की एम्बुलेंस प्राप्त हुई हैं, जिसकी मदद से पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर हो सकें। 108 एम्बुलेंसेस थी, उसके ऊपर हमने 132 हमें जो है 108 एम्बुलेंसेस मिल गई है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी पहल रही है, तो जिससे हमारी जो है सपोज किसी को ज़रूरत भी पड़ेगी तो कोविड के लिए भी डेजिग्नेटेड कर दी गई है और नॉर्मल जो पेशेंट है उनके लिए भी डेजिग्नेटेड है, तो आराम से उनको लाया जा सकता है। और जैसे हमारे CSCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे उनको एक कोविड केयर के उसमें भी उनको तैयारी करी है, और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी हमारी तैयारी है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मामले के चलते स्थितियां भयावह होती जा रही हैं। आज संक्रमण का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है, तो लोगों के मन में डर का माहौल भी बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल ऐसी परिस्थितियों में भी अपनी रोटियां सेकने से पीछे नहीं हट रहे। सामने देखने में आ रही है वो उसके इतर है। जो मरीज है वो दर दर की ठोकरें खाने का काम कर रहा है। आज आप जाइए किसी भी अस्पताल में, टेस्टिंग के लिए इतनी लंबी लाइनें लगी हुई है कि आप जो है कल्पना नहीं कर सकते। और जो टेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है उसको आने में भी बहुत विलम्ब हो रहा है। तो सरकार दावे तो कर रही है, लेकिन उसके अनुरूप जो है रिज़ल्ट भी तो आना चाहिए, लेकिन वो रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हम सरकार को फिर सुझाव दे रहे हैं कि सरकार टेस्टिंग सेंटर बढ़ाए, और टेस्टिंग सेंटर बढ़ाने के साथ साथ तत्काल प्रभाव से ये प्रयास होना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए कि उसका रिज़ल्ट आए, और जो व्यवस्था है उसको करने का काम करें। लगातार प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर मैदानी क्षेत्र के लोगों को अब डर सताने लगा है, जिसके चलते सरकार द्वारा पहाड़ के लोगों को आश्वासन दिया गया है। सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार प्रदेश में संक्रमण को किस तरह से काबू कर पाती है। के न्यूज के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो लगातार अब उत्तराखंड में भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। जैसी पहले महाराष्ट्र में स्थिति थी, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद यूपी, तो क्या लगता है उत्तराखंड में भी अब कोविड के मामले बढ़ेंगे, और उसको रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे कि सरकार जो प्रयास कर रही है वो क्या वाकई में उतने पर्याप्त हैं, या फिर उसके बाद भी अब सरकार को आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र जो हैं वहां पर अभी भी जो टेस्टिंग है, कोरोना वैक्सीन है, वो नहीं पहुंच पा रही। आज ही उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से सरकार को ये निर्देश जारी किया गया है कि अब जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहां पर सरकार लोगों को भेजे,
मोबाइल वैन्स भेजे ताकि वहां पर टीकाकरण को किया जा सके और साथ ही साथ जो टेस्टिंग कराना चाहता है उसकी टेस्टिंग भी हो। तो ये जो आंकड़े जिस तरह से पिछले 2 दिनों से आंकड़े उत्तराखंड में कोरोना के बढ़े हैं, वो कितनी बड़ी चिंता साबित हो सकते हैं, सरकार कितनी तैयारी में है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि सरकार ने कोविड अस्पताल बढ़ाने की भी बात कही है और जहां पे अस्पताल नहीं थे वहां पे आपातकालीन अस्पताल भी बनाने की बात कही है। अब ये धरातल पर कितनी सच्चाई है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं वो वाकई उत्तराखंड के लिए एक चिंता का विषय हैं। जिस तरह से पहले महाराष्ट्र में केसेस बढ़े, फिर दिल्ली, अब यूपी और अब क्या उत्तराखंड में भी स्थिति खतरनाक हो सकती है, और इस पर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी से सुनीता विद्यार्थी जी और कांग्रेस से नवीन जोशी जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगा, कितनी तैयारी है सरकार की? जी शैलेंद्र भाई साहब, राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी लगातार समीक्षा ले रहे हैं और अभी भी उन्होंने आज भी समीक्षा की है सभी विभागों की। और जहां तक स्वास्थ्य विभाग की मैं आपको स्पेशली बात बताऊं तो बहुत कड़े सख्ती से बरतने के दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं और लगातार विभागों के सभी अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही कहीं पे भी ना बरती जाए और अच्छे प्रकार से सभी, चाहे वो प्रवासी आने वाले प्रवासी जो उत्तराखंड के बॉर्डर्स पे हैं उनको सही सुविधाएं देके उनकी रिपोर्ट देखी जाए। उनको अगर किसी प्रकार के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें क्वारंटीन करने का बंदोबस्त किया जाए और जो भी व्यक्ति अगर घर में भी जा रहे हैं तो वो अपने घर में भी क्वारंटीन रहे 14-15 दिन। तो इन सभी चीजों के सख्ती से निर्देश हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हर जिले में ये भी कहा गया है कि सभी अधिकारियों को कोविड केयर सेंटर्स की उपलब्धता रखनी है, वहां पे प्रॉपर तरीके से सारी सुविधाओं का होना जरूरी है। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी खुद औचक दौरे पे भी जा रहे हैं और हॉस्पिटल्स, हमारे जितने भी यहाँ पे विभाग हैं उनका खुद निरीक्षण करके जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। तो पूरी सरकार, राज्य सरकार की पूरे तरीके से जो है तैयारी है और कमर बांध कर इवन कस करके। लेकिन सुनीता जी, जैसे अगर पिछली साल के लॉकडाउन की अगर बात करें, जब लॉकडाउन हुआ था दिल्ली मुंबई से काफी सारे वर्कर्स जो वहां जाकर नौकरी करते हैं वापस आए थे, लेकिन जिस तरह से टेस्टिंग होनी चाहिए थी, क्वारंटाइन करना चाहिए सरकार को, उनको वो नहीं हो पाया था उस तरह से। कितनी तैयारी की गई सरकार की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से, कितनी चौकस व्यवस्था है? जो बॉर्डर के रास्ते हैं उनको वहां क्या व्यवस्था है कि सरकार सबको क्वारंटाइन करेगी, टेस्टिंग करेगी तभी अंदर प्रवेश देगी? जी, राज्य की सीमाओं को देखिए पूरी गंभीरता से लेने के निर्देश हुए हैं। लोगों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो दिखानी पड़ेगी। जितने भी आगंतुक हैं, जो भी प्रवासी भाई हमारे वापस आ रहे हैं, उन सभी के लिए अब सभी प्रकार की सुविधाओं का इंतजाम किया गया है, उनके रहने का भी बंदोबस्त किया गया है। और जगह जगह टेस्टिंग सेंटर्स हैं, जगह जगह हमारे नाके पे लोग सीमाओं पे पूरे मुस्तैदी के साथ खड़े हैं कि कोई भी कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए और जहां जिस व्यक्ति को जो भी जरूरत है वो मौके पे दी जाए। साथ ही पुराने पोर्टल को भी, जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल था उसको भी दोबारा एक्टिवेट कर दिया है। और पूरे तरीके से जो है राज्य सरकार इस वक्त जो है बहुत संजीदगी के साथ में इस मैटर को ले रही है, क्योंकि जिस तरीके से सेकेंड वेव ने अपना प्रकोप मल्टीप्लिकेशन में आगे बढ़ाया है और इसका स्प्रेडिंग रेट जो है वो बहुत ज्यादा है और लोग बहुत लीनियंट हो गए हैं। तो इन चीजों को देखते हुए सख्त नियमों का, कानूनों का, नियमों का पालन करने के लिए बोला गया है। और जो भी हमारे पेंडेमिक एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो उसमें चीजें आती हैं कि मास्क पहनो, सैनिटाइजेशन रखो, बार बार हाथ धोने का आदत डालिए और वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उसका भी प्रॉपर लाभ लें। तो इस प्रकार से देखिए राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। पूरा पुलिस प्रशासन, जितनी भी व्यवस्थाएं, हमारे विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सभी लोग जो हैं पूरे उससे खड़े हुए हैं कि भैया इस वक्त जो है किसी भी प्रकार का कोई भी कमी जो है नहीं रहनी चाहिए। तो लेकिन सुनीता जी, धरातल की बात करें तस्वीर अलग है। अगर ऋषिकेश एम्स की बात करें, देहरादून का राजकीय अस्पताल है उसकी बात करें, वहां पे लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। लोग जो कोविड के पेशेंट हैं वो, उनको बेड नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं। आज ही कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला भी फूका। हम आएंगे नवीन जोशी जी आपके पास।
नवीन जोशी जी, कितना सहमत हैं सुनीता जी की बातों से? देखिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये व्यवस्था करने में नाकाम साबित हुई है। कांग्रेस पहले दिन से कहती आई है कि आप इसकी समुचित व्यवस्था करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात को नहीं सुना। आज स्थिति प्रदेश के अंदर ये हो गई कि मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, समुचित व्यवस्था प्रदेश के अंदर नहीं हो पा रही है। जो लोग अपना टेस्ट करवा रहे हैं उनकी रिपोर्ट को भी रोक दिया जा रहा, 5-5, 6-6 दिन तक उनकी रिपोर्ट को जारी नहीं किया जा रहा। इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश की जो स्थिति है बहुत ही चिंताजनक है। हम पहले से कहते आए हैं कि भाई कुंभ में जब कोरोना उसकी रोकथाम के लिए आप कोई काम किए, लेकिन उन्होंने कुंभ के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी। हजारों लाखों लोगों ने स्नान किया, उसके नतीजे अब देखने को मिलेंगे जब प्रदेश के अंदर हर घर में, मोहल्ले में, हर जगह कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था, टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं करी है, दवाइयों की कोई व्यवस्था नहीं करी है, डॉक्टरों की कोई व्यवस्था नहीं करी है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, मरीजों को वहां पे लंबी लंबी लाइनों में भी लगना पड़ रहा है और उनको इलाज के लिए बेड नहीं मिल पा रहा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे। ये जो व्यवस्था है पूरी चरमरा चुकी है। कांग्रेस पहले से कहती आई है, भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना रोकथाम के लिए ऐसे कोई कदम नहीं उठाए। इसके गंभीर परिणाम राज्य की जनता को भुगतने पड़ेंगे, लेकिन ये भुगतने पड़ रहे हैं जब दूसरी जो लहर आ रही है इसको रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। बात आपने जो बोली कि जो कुंभ का आयोजन किया गया था उससे भी परिणाम खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि जब कुंभ का आयोजन किया गया था तो तमाम सारे प्रदेश से लोग आए थे। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, हम वापस आएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सब जानते हैं जल ही जीवन है, तो आइए अपने जीवन को बचाएं। पानी के प्राकृतिक स्रोत हमेशा यूं ही जीवित रहें, तो हमें पानी बचाने का संकल्प लेना होगा। पानी की बूंद बूंद को संरक्षित करना होगा। पानी की एक बूंद को भी व्यर्थ नहीं बहने देना है। बारिश का पानी चाल खाल, तालाब और रिचार्ज टैंक्स बनाकर जमा करना होगा, ताकि इसका भूमिगत संचय हो सके। पीने के पानी का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए नहीं करना है। तीरथ सरकार 15 लाख से ज्यादा परिवारों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ रही है। गांव में 1 रुपए और शहर में 100 रुपए में पानी का कनेक्शन। आज बचाएं जल, सुरक्षित बनाएं कल। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पहाड़ पर चढ़ा कोरोना। वापस चर्चा करेंगे। हम आएंगे सीधे सुनीता जी के पास।
सुनीता जी, अभी ब्रेक से पहले नवीन जी ने जिस तरह कहा कि कुंभ का जो आयोजन था उससे केसेस बढ़ सकते हैं, एक परिणाम जो स्थिति है और खतरनाक हो सकती है, कितना मानती है कुंभ का आयोजन अगर ना होता या फिर शुरू में ही रोक दिया जाता तो स्थिति इतनी खतरनाक ना होती? देखिए शैलेंद्र भाई, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस तो ब्लेम गेम खेलने में बहुत माहिर है। इनको ब्लेम गेम खेलते रहना है। चाहे मैं आपको एक सिंपल सी बात ब्लेम की कहूँ बात छोड़ दीजिए, आज कि प्रदेश की देखिए ना, डैम इफ यू डू डैम इफ यू डू डैम इफ यू डोंट, क्या व्यवस्था करी है ना आप डॉक्टर समझ रहे हैं इस बात का मतलब, आप समझ रहे हैं शुरू से लेके एंड तक। मेरी बात सुन लीजिए, मैं इस बात का मतलब आपको समझाती हूँ कि अगर कुंभ करा रहे थे तो भी आपको तकलीफ थी। तब आप कह रहे थे 2 महीने पहले कि कुंभ कराने की इनकी हैसियत नहीं है। हमने सारी सुविधाओं का, सभी नियमों का पालन करते हुए कुंभ को भव्य दिव्य बनाने का जो संकल्प लिया उसे पूरा किया। जोशी जी, अब बात सुन लीजिए, जनता तक बात जानी चाहिए, ऐसे नहीं चलता है। आप अभी भी देख लीजिए आप कितना फॉलो कर रहे हैं। नवीन जी वापस आपके पास आएंगे, आपसे भी जानेंगे, लेकिन सुनीता जी एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो कुंभ का जब शुरुआत हुई उसके बाद अभी प्रधानमंत्री ने भी बोला था कि कुंभ को प्रतीकात्मक रूप में देखना चाहिए, उसके बावजूद लगातार लोग, भले ही संख्या कम हो तब भी लोग आ रहे थे, अभी भी कुंभ में जा रहे थे, आ रहे हैं, क्या उसको नहीं रोका जाना चाहिए था? देखिए भाई साहब, ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी महामंडलेश्वर जी से बात की तो यही कहा कि अगर पॉसिबल हो तो सिंबॉलिक होना चाहिए, क्योंकि अब जो स्थिति है, जो अब आंकड़े आ रहे हैं वो भयावह हो रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपके शाही स्नान समाप्त हो गए हैं और अगर आगे जो बचे हुए हैं अगर वो प्रतीकात्मक हो सकते हैं तो जरूर करिए। तो एक उनका आग्रह था, जनता के प्रति एक चिंता थी और महामंडलेश्वर आश्रम और सभी श्रद्धालुओं के प्रति उनका एक अपना चिंतनीय वक्तव्य था, जिसके लिए सभी ने उनका स्वागत किया और महामंडलेश्वरों का भी स्वागत हुआ। अब ये कहना कि कुंभ की वजह से कोरोना फैल रहा है, तो सारे दुनिया में क्या कुंभ हो रहा है? जी, जोशी जी से पूछिए। नहीं, कहने का ये मतलब नहीं कुंभ की वजह से कोरोना फैला, ये कह सकते हैं कि काफी सारे प्रदेश के लोग कुंभ स्नान करने आए थे। हो सकता है कि जो तरह से संख्या उत्तराखंड में बढ़ने लगी है वो भी कारण हो सकता है। आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि कुंभ से ऐसा हो रहा है? अरे भाई, जहाँ पे भीड़ कुंभ से ऐसा नहीं हो रहा सुनीता जी, कहने का मतलब है जब कुंभ स्नान शुरू हुआ तो कई प्रदेश से, दूर देश से, विदेशों से भी लोग आए कुंभ स्नान करने, क्या वो एक कारण हो सकता है जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों से कोरोना केसेस संख्या बढ़ती जा रही है? देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि श्रद्धालुओं से भी विनती थी कि वो लोग जो है सीमित संख्या में स्नान करने आए, सीमित संख्या में आए, और जो भी आ रहे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, उनके पास RT-PCR की जो है रिपोर्ट होनी चाहिए, है ना। उनको देखिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना पड़ेगा, उन्हीं को ही अनुमति दी जा रही है। अब लाखों की उसमें आ रहे हैं, अब 2-4 लोग। सुनीता जी चलिए उसकी बाद हम दूसरी बात पे आएंगे। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से कुंभ में काफी सारे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी थी, दूसरे प्रदेश से भी पुलिसकर्मी आए थे, जो उत्तराखंड के पुलिसकर्मी थे अब ड्यूटी उनकी खत्म हो रही, वापस अपने जिलों का रुख कर रहे हैं, क्या पुलिसकर्मी जिस तरह से वहां से वापस आ रहे हैं वो भी बड़ा कारण हो सकता है केसेस बढ़ने का, या फिर उनको सेल्फ क्वारंटाइन करना सरकार की जिम्मेदारी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो भी संक्रमित हैं और जिनको भी लक्षण दिख रहे हैं वो कृपया होम आइसोलेशन में जाएं, अपना क्वारंटीन हो जाएं, और जो भी उनको हल्की फुल्की उसके लिए फर्स्ट एड लेना है वो लीजिए। अभी देखिए जोशी भाई साहब, आप बोल रहे हैं, आपका तो राहुल बाबा जी बोल रहे थे बिना मास्क के घूमते ही नहीं आजकल, कैसे संक्रमित हो गए? उनके साथ तो हजारों सिक्योरिटीज और हजारों फैसिलिटीज है, उसके बाद वो संक्रमित हो गए। तो भैया ये कोरोना किसी राहुल बाबा को नहीं जानता, किसी व्यक्ति को नहीं मानता, किसी चीज को नहीं मानता, ये तो संक्रमण अगर बचाव नहीं करेंगे तो फैलेगा। जी, हम राहुल गांधी पे नहीं जाएंगे, हम जो मुद्दे की बात है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम बात करेंगे सुनीता जी, जिस तरह से अभी हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं सरकार को कि जो BPL धारक हैं उन मरीजों को 25% बेड मुहैया कराए जाएं, क्या इस पर सरकार सहमत होगी? देखिए ऐसा है, राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि जितने भी मरीज अगर आ लेकिन रहे जिस तरह से वहां धांधली देखी जा रही, कालाबाजारी देखी जा रही, जिनके पास सोर्स है, पैसा है, वो उनको तो बेड मिल जाता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो BPL धारक हैं, उनको बेड मुहैया नहीं हो पा रहा। तो क्या सरकार की कोशिश होगी कि जो जरूरतमंद हैं, जिनको जरूरी है बेड देना, उनको दिया जाए? हम रेडी नहीं है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं,
आपके नहीं, सब हाईकोर्ट प्रकार का की निर्देश व्यवस्था है, है, हर एक आप हॉस्पिटल, हर एक आप पूरी तरह बिल्डिंग से को जो है व्यवस्था को दोबारा सुधारने में वो फेल हो जोन चुके में हैं। कन्वर्ट कर दिया डॉक्टर भी गया नहीं है। आपके पास। लेकिन जो दूरस्थ क्षेत्र हैं जहां पे अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे जिनको वैक्सीन नहीं मिल पाई है, जिनकी टेस्टिंग नहीं हो पाई है, कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए? क्या सरकार वहां पर मोबाइल वैन्स भेजेगी जिससे वहां के लोगों को वैक्सीनेशन हो पाए और जिनको कोविड है उनको एडमिट हो पाए? आपको बताना चाहते हैं कि जब 45 से अबव लोगों को ये कहा गया था कि वैक्सीनेशन का लाभ ले, तो भी कांग्रेस वालों को तकलीफ थी, तब भी इन्होंने हल्ला तो किया कि वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन नहीं मिल इंजेक्शन है पा रहा है, कहाँ? इंजेक्शन दवाइयाँ नहीं हैं हो रहे हैं कहाँ? भैया, एक ये की नहीं है, दवाई वो लेकिन नहीं है। लेकिन जो स्थिति ऋषिकेश एम्स की है और देहरादून राजकीय अस्पताल की, वो किसी से छिपी नहीं। वहां पे लोगों को बेड नहीं मिल रहे, लोग परेशान हैं और संख्या जो कोरोना केसेस की है बढ़ती जा रही है। नवीन जोशी आपके पास आएंगे, कितना सहमत हैं सुनीता जी की बातों से? ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के देखिए, लिए उपलब्ध भारतीय कराने जनता का आदेश पार्टी के दिया है। लोग सिर्फ आपको जनता स्वागत को करना गुमराह करने चाहिए का और काम कर सहयोग रहे हैं। करना चाहिए। टीका की बात कर रहे हैं सुनीता जी, आप ये बताइए कि कौन से हॉस्पिटल में टीके हैं? ये लोग बुजुर्ग लोग जा रहे हैं, जो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग जा रहे हैं, उनको खाली हाथ वहाँ पे लौटना पड़ रहा। बिल्कुल नहीं लौटना पड़ रहा है। कहीं पे अगर किसी प्रकार की कमी है या कहीं पे उत्तराखंड आ रहा है मैसेज, तो उसको तुरंत समाधान किया जा रहा है। आप हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। वहाँ पे स्टाफ नहीं नहीं, है। हमारे ऑफिसर्स, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स 24 घंटे वहाँ पे मुस्तैद है। आप मुझे हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए यहाँ पे ये कमी है, तुरंत वहाँ पे सही होगा। समाधान किए जा रहे हैं। अगर कहीं पे कोई प्रकार की इस तरीके की कोई चीज हो भी रही है तो उसको तुरंत समाधान किया जा रहा है, तुरंत समीक्षा की जा रही है कि भैया कहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, यहाँ दवाइयाँ जो 800 का इंजेक्शन है वो 15-15 हजार रुपए में बिक रहा है। क्या ऐसे सरकारी हॉस्पिटल्स में मुफ्त में टीके लग रहे हैं, मुफ्त में टीके लग रहे हैं, ये सबको पता है। आप लोग भी लगा चुके हैं, आप इसके खुद गवाह हैं। चलिए सुनीता जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि सरकार कितनी तैयार, जिस तरह से संख्या लगातार बढ़ती जा रही, कहीं स्थिति उत्तराखंड की भी उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसी ना हो, इसके लिए सरकार कितनी तैयार है? देखिए, सरकार के इन्होंने किसी भी जन कल्याणकारी कदमों का इन्होंने स्वागत नहीं करना है। ये कांग्रेस है, कांग्रेस तो खुद छींक मारे तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा व्यक्ति कोई बहुत अच्छे कार्य कर रहा है तो उसको ये जीरो कर देते हैं। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस जनता को भ्रमित ना करे। इस वक्त कोरोना का जो भयावह माहौल बना हुआ है उसमें सहयोग करे ताकि जनता को एक अच्छा मैसेज जाए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि नवीन जोशी जी, आपकी पार्टी और बीजेपी दोनों मिलकर इस भयावह घड़ी में एक साथ आएंगे और जनता को परेशानी ना हो इसका प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत दोनों ही मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।